ये भीड़ अपना हक मांगने आई है, अधिकारियों के सामने डट कर खड़ी है। इस भीड़ में शामिल सभी लोग किसान हैं और सरकार इन किसानों की जमीन लेना चाहती है ताकि वहां एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो सके। जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण का पहला चरण, जिसमें हंगामा हुआ, लोगों की जमीन तो एयरपोर्ट में चली गई, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनकी जमीन गई पर मुआवजा आज तक नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग थे जो मुआवजे की राशि से खुश नहीं थे। कहने के लिए एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट को तैयार करने के नाम पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अखबारों में एयरपोर्ट की खूबसूरत तस्वीरों को लगाकर लहालोट हो रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी है। समस्याएं क्या आई हैं? पैसा नहीं मिला है या फिर मकान नहीं मिला है, प्लॉट नहीं मिला है, क्या समस्या है? कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हाँ, अच्छा, जो हमारी मांगी, हमारे गांव है, गांव का सर्कल रेट है 54 मांगा हमने, इन्होंने दुगना करके दे दिया। जो कि ग्रामीण है, ग्रामीण का देना चाहिए था, कुछ भी नहीं मिला। R&R कॉलोनी में जो प्लॉट काटे गए हैं, वहाँ प्लॉट ना। आप अधिकारियों के पास, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास गए? हम किसी के पास नहीं गए। अच्छा, क्योंकि जो जाते हैं तो बताते हैं वो ये तो कमीशन दो, रिश्वत मांगते हैं। अच्छा, कि तुम्हारा ये आ जाएगा, इतना पैसा बढ़ जाएगा, वो दे दो। हम नहीं गए किसी के पास नहीं। तो समस्याएं बहुत हैं। समस्या बहुत है। हमने 2 साल धरना चलाया है यहाँ। अच्छा, धरने में किसी ने सुनवाई नहीं करी, और हमने सोचे सुनवाई नहीं करते तो कुछ आगे बढ़ते हैं, तो हम जेल भेज दिए। आप भी गए थे? हाँ, जेल गए थे। हम गए थे 44 आदमी। फिर दोबारा हमने मांगने की कोशिश करी तो फिर हम बढ़ने लगे। तो हमारी समस्या कुछ सुनी तो है नहीं, मतलब समस्या सुनता नहीं है कोई। अभी पहले चरण का मामला पूरी तरह निपटा भी नहीं था कि दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जमीन अधिग्रहण से पहले अधिकारियों ने पंचायत बुलाई। दूसरे चरण का अधिग्रहण 7 जनवरी से शुरू होना है। दूसरे चरण में नगला हुकुम सिंह, नगला भटौना, नगला जहानू, रनहेरा और कुरैव गांव की जमीन का अधिग्रहण होना है। इसी को लेकर रनहेरा में महापंचायत रखी गई, जिसमें इन सभी गांव के किसान हजारों की तादाद में आए थे। यूँ ना करो कि एयरपोर्ट की इधर दूसरी तरफ बसामें तो कम आबादी उठेगी। अब ये 4 गांव पूरे बड़े बड़े हैं। हमारा गांव 80 हेक्टेयर में बसो हुए हो, कुरैम भी बड़े वहाँ में बसो हुए, हुकम सिंह नगरा भी कम ना है, जानूक नगरा भी कम ना है। तो दूसरी तरफ भी तो चेक करके देखते कहाँ जो है विस्थापन कम हो। इन्होंने ये नहीं देखी, इन्होंने ये देखी कि ये आसानी से कट जाएंगे, ये यहाँ के आदमी आसानी से मान जाएंगे, उधर के मानेंगे ना, जिधर से आबादी कम उठे। तो ये ईमानदारी से काम ना कर रहे अधिकारी। 1,52,000 रुपये बीघे 16 हेक्टेयर पे जो 3 साल पहले मिला ना, वो रेट 1,52,000 रुपये आप कम दियो। 19,38,000 मुआवजे दियो आप, और झूठ बोल कर रणवीर सिंह ने पट्टो दे दियो ने कि जाओ तुम्हें जो बड़े मुआवजे वही मिला, कम तो मिलेगा ना। हर जी उन पर गुमराह करके उन पर रजिस्ट्री करा ली किसान पे, और जब उनके खाते में आए 1938 के दाम आए, जो कि 20-68 के 3 साल पहले आ चुके। तो साले झूठे है सब ये। नाले में जमीन गई है, हमारी नाले में जमीन गई है। हमें 19,38,000 रुपये बीघे का मुआवजा दिया गया, नहीं कोई 5.5 दिए गई, नहीं कोई उसका बढ़ा और ब्याज दिया गया, नहीं कोई आवंटन दिए गए, कुछ नहीं दिए गए। बताओ, वो भी तो एयरपोर्ट में गई है, नाला भी तो एयरपोर्ट के लिए खुद रहा है। वही 2300 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा दिया गया हमको, नहीं कोई 5.5 दिए गए, नहीं कुछ ब्याज दी गई, महंगाई भत्ता दिया गया, नहीं कुछ। बताइए। मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कि पहले चरण में जो ज़मीन एक्वायर हुई तो सरकार ने ये वायदा करो कि जो क्या तो 5.5 लाख ले लो, या फिर नौकरी ले लो। जिन बच्चा ने नौकरी भर दी, मेरे भैया में संख्या, उन्हें आज तक एक भी नौकरी मिली है क्या?
किसान 4 गुना मुआवजा मांग रहे हैं। इस तरह के विवाद पहले भी आ चुके हैं। जब दयानतपुर गांव में 2 साल किसान धरने पर बैठे रहे थे, बार बार कुछ बिचौलियों की वजह से बात बिगड़ती रही। राज बब्बर जैसे लोग भी धरना पर पहुंचे, लेकिन अब की बार किसान अड़ चुके हैं और वो दोबारा धरना दे सकते हैं। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई किसी के पास में जाएगा। सहमति देने के बाद में आपके पास में कोई भी आप कोर्ट भी मूव नहीं कर सकते। अगर आपने सहमति देनी है तो उनसे कहो भाई आप हमें 2 गुना 4 गुना मुआवजा मार्केट रेट पर जो कानून कहता है, आप बैठ जाए सामने, आप बैठ जाए, हम भी सामने बैठे हुए हैं, हम मोदी जी के साथ में, योगी जी के साथ में, सभी सरकार के साथ में। एयरपोर्ट जिस जमीन पर तैयार हो रहा है वो किसानों की खून पसीने की पूंजी है, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी जमीन औने पौने दाम में लेना चाहती है। खैर, किसानों का रवैया इस बार बता रहा है कि अभी एयरपोर्ट की राह में बहुत सारी अड़चनें हैं। मोहित ठाकुर, जेवर 24। इन्होंने ये नहीं दी, इन्होंने ये दी कि ये आसानी से कट जाएंगे। और झूठ बोलकर उल्टी ने पट्टो दे दियो है।